नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। शुक्र का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। शुक्र यानी सुख, पैसा, लग्जरी, ऐश, आराम, धन दौलत, वैवाहिक सुख, शारीरिक सुख, राजसिक सुख, भौतिक सुख, इन सब के कारक ग्रह हैं शुक्र। बहुत विशेष और बहुत मतलब आप कह सकते हैं ज्योतिष में शुक्र का होना, अच्छा होना बहुत ही लाभ देता है। उच्च के शुक्र जब होंगे तो आपकी किस्मत चमक सकती है। शुक्र देर रात लगभग 3:15 बजे के आसपास मीन राशि में प्रवेश करेंगे और 10 अप्रैल तक शुक्र उच्च के होंगे मीन राशि में। यह वक्त कुछ राशि के जातक जातिकाओं के लिए वरदान से कम नहीं होगा। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह गोचर काफी मजबूत होगा, खास होगा, विशेष होगा। आपके आर्थिक पक्ष को ये काफी मजबूत करेगा। धन व सुख में आ रही बाधाओं को ये गोचर दूर कर सकता है। आपकी लव लाइफ को बेहतर करेगा। शुक्र वैवाहिक जीवन के सुखों को बढ़ाएगा। शुक्र खेल कूद, शिक्षा और अन्य कार्य क्षेत्रों में आपको प्रगति दिलाएगा। नए कीर्तिमान आप जमा सकते हैं। देश विदेश में नाम रोशन कर सकते हैं। बीमारियों को समाप्त कर सकते हैं और खत्म हो सकती है आपके जीवन से हर प्रकार की छोटी मोटी बाधाएं या परेशानियां, और शुरू हो सकता है सुख, आराम, चैन। ये जो जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ, ये जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। आपकी राशि को क्या कुछ देंगे शुक्र, आइए जानते हैं विस्तार पूर्वक। वीडियो के अंत में उपाय भी मैं आपको बताऊंगा। आपकी राशि के लिए शुक्र पराक्रम भाव और कर्म भाव के स्वामी हैं। वर्तमान समय में शुक्र अष्टम भाव में अपनी उच्च राशि मीन में 10 अप्रैल तक विराजित होंगे। शुक्र का अष्टम भाव में बैठना इस बात की तरफ इशारा करता है कि आपको अभी संघर्ष करना है। जो लोग व्यवसाय करते हैं उनको हर काम में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। चुनौतियां, संघर्ष, लेकिन इसके बाद सफलता भी आपको मिलेगी। जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव पर आपको नजर रखनी होगी, चाहे वो पारिवारिक हो, व्यवसायिक हो, या नौकरी से जुड़े हो, या रिश्तों से जुड़े हुए हो। आपको अपने काम को बिगड़ने नहीं देना है। आपको अपने कामों को बिगड़ने देने वाली स्थिति को पैदा नहीं करना है। यानी कि किसी भी काम को लेकर शक और बेवजह का उस काम के प्रति नकारात्मक रवैया आपके अच्छे बनते कामों को बिगाड़ सकता है। अगर किसी काम या किसी रिश्ते या किसी डील को लेकर आपके मन में बेवजह का शक पैदा हो गया, शंकाएं पैदा हो गई, नकारात्मक बातें पहले आ गई, तो काम बनता बिगड़ने लगेगा। ध्यान रखिएगा। अपने द्वारा किए गए कामों से संतुष्ट नहीं होंगे आप। आपको लगेगा कि या तो कुछ कमी रह गई या मैं और कर सकता हूँ। इन्हीं सब पशोपेश में फंसे रहेंगे, इसी सब द्वंद्व, इसी सब में फंसकर भ्रमित होकर काम को बिगाड़ लेंगे। आप अपनी काबिलियत, अपनी प्रतिभा का सही रूप रंग नहीं देख पाएंगे। यानी कि आप सही को सही नहीं कह पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। कुछ ना कुछ दोहरा दिमाग आपका चल सकता है। आप सब कुछ होते हुए भी, आपके पास सब कुछ होगा लेकिन आप उसका प्रयोग ना कर पाए, यानी कि कंफ्यूज रहेंगे आप। इस तरीके से समझ सकते हैं। खासकर आपको अपनी भाषा का सही प्रयोग करना है। अपशब्द, गलत शब्द, दोहरी मीनिंग वाले शब्द नहीं बोलने हैं। किसी को भी मुसीबतें बढ़ जाएंगी इससे। खासकर अपने बॉस, अपने सहकर्मी पर गर्मी न दिखाएं। अपने जीवन साथी पर गर्मी,
गाली गलौज, मारपीट जैसी स्थिति भूल कर भी ना करें, नहीं तो बर्बादी का रास्ता शुरू हो जाएगा। आप गलतियां करेंगे तो बुरे परिणाम भी जल्द आपको प्राप्त होंगे। नकारात्मक सोच को सकारात्मक सोच में बदलने के लिए कोशिश करें। खर्चे संभल कर करें। आठवां घर संकट, परिवर्तन, मृत्यु या मृत्यु तुल्य कष्ट का होता है। शुक्र अपनी उच्च राशि में है तो शुक्र आपको कुछ ना कुछ शुभ फल भी देंगे। ऐशो आराम मिलेगा, लेकिन शर्तों के साथ मिलेगा। शर्त होंगी, जमानत मिलेगी लेकिन शर्तों के साथ। जातक खुद के प्रति, खुद की सोच को बेहतर बनाए, और अगर आपका विवाह हो गया है तो अपने जीवन साथी या प्रेम संबंध में है तो अपने प्रीतम के साथ बढ़िया रिश्ते रखें, रिश्ते को बढ़िया बनाकर रखे। सुख धन दौलत बढ़ता चला जाएगा। अगर आपने प्रीतम या किसी अन्य महिला से भी, कोई भी महिला हो, माँ हो सकती है, बहन हो सकती है, अगर आपकी शादी नहीं हुई है, कोई दोस्त हो सकती है, पास पड़ोस की महिला हो सकती है, ऑफिस में काम करने वाली महिला हो सकती है, अगर उससे रिश्ते बिगाड़े तो फिर काम भी बिगड़ना तय है। आपको नकारात्मकता को हटाना होगा, नेगेटिव चीजों को अपने जीवन से मिटाना होगा। वासना, विलासिता, सेक्स, रोमांस, नशा, मौज मस्ती, इन सब से बच कर रहना होगा। इन सब की अधिकता होगी और यही सब आपको सही रास्ते से खींचकर गलत रास्ते की तरफ ले जाएंगे और आप भटक जाएंगे। अगर अशुभ शुक्र आप करना चाहते हैं तो इन सब गलतियों से आप कर लेंगे। फिर आप कहेंगे उच्च का भी हुआ, ये भी हुआ, वो भी हुआ, मेरे हाथ कुछ नहीं आया। तो इन सब चीजों का भी ध्यान रखिए। मैं आपको मीठा लड्डू दिखाने नहीं आया हूं कि शुक्र उच्च के हो गए तो आपके घर भर जाएंगे। मैं तो सावधानी भी बताऊंगा कि जो गलती आप करेंगे उसके परिणाम क्या हो सकते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र अशुभ है तो आप ये सब उल्टे सीधे काम कर सकते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र अशुभ है तो आप वासना, विलासिता, पत्नी से झगड़ा, जबरदस्ती करना पत्नी के ऊपर, या अपने लव मेट्स के साथ जबरदस्ती, महिलाओं पे जबरदस्ती करके काम करवाना, यहां तक कि जबरदस्ती यौन संबंध भी आप स्थापित कर सकते हैं। कामुकता, प्यार, सेक्स, रोमांस, इन सब का व्यापार भी आप कर सकते हैं अगर शुक्र आपकी जन्म कुंडली में खराब है तो। जो लोग ऐसे धंधों में पड़े होते हैं वो भी इंसान ही होते हैं, तो खराब शुक्र उनको इस जगह पर ले जाता है। तो आप भी सावधान रहिएगा। मैं यहाँ पर ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ जिन शब्दों का प्रयोग लोग कहते हैं कि बुरा है, लेकिन बुरा नहीं है, ये जीवन की सच्चाई है। इसको समझिए, कब तक छिपा छिपा कर जिंदगी को जिएंगे। सामने आइए, बढ़कर बात करिए, लेकिन जो मैं कह रहा हूं उस पर अमल भी करिए। भोग विलास की लत बढ़ जाएगी, हमेशा प्यार नहीं ढूंढेंगे, वासना, विलासिता, भोग की तरफ आपका मन बढ़ेगा। सुख धन दौलत घटती चली जाएगी ऐसी स्थिति में जब शुक्र खराब होंगे। आप किसी की गारंटी बिल्कुल ना लें, मैं इसकी जमानत लेता हूं, मैं इसकी गारंटी लेता हूं, आपको धोखा होगा। आपको सुख मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है इस गोचर में। शर्त मानेंगे और शर्त यह है जो मैंने आपको अभी बताई है कि ये नहीं करना है। और अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र खराब होगा तो आप इस रास्ते पर चल पड़ेंगे, और इसका जवाब आप मुझे 11 अप्रैल को दीजिएगा कि आपके साथ क्या हुआ। पुरुष पत्नी से रिश्ते अच्छे रखे। इस गोचर में जो इंसान का शुक्र अच्छा होगा, सब कुछ बेहतर चल रहा होगा। तो एक बात और बता दूं, पुरुष जो है वो पत्नी से दब कर रहेगा, यानी पत्नी, ऐसा नहीं कि पत्नी उसका कोई शोषण करेगी, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन पत्नी की बात मानने वाला होगा। बदजुबानी नहीं करनी है, भोग विलास, सेक्स या इन सब के पीछे भागना नहीं है। इनसे संबंधित सोशल मीडिया में जो चीजें, उनसे जुड़ना, किताबें पढ़ना या गंदी गंदी मैगजीन पढ़ना, जरूरी नहीं है कि आप कुछ करें। आप इन सब चीजों में पढ़कर भी अपना वक्त खराब कर सकते हैं। झूठे इल्जाम आप पर लग सकते हैं, ध्यान रखिएगा। शुक्र अच्छा होगा तो ससुराल से लाभ प्राप्त होगा। जो भी लोग विवाहित हैं अपनी आंख और पेट का ध्यान रखें, यात्रा से लाभ होना
दिखाई पड़ रहा है। अय्याशी से बचें, वासना से बचें, विलासिता से बचें। एक काम जरूर करिएगा, जब भी घर से बाहर निकलें किसी भी शुभ काम के लिए, अगर घर से जब भी कहीं जाते हैं तो कोई ऐसा रास्ता चुनिएगा जहां रास्ते में कोई छोटा बड़ा मंदिर आता हो, तो वहां मत्था टेक कर जाइएगा। और शुक्रवार को व्रत रख लें तो बढ़िया होगा आपके लिए। तो ये उपाय कर लीजिएगा, यानी मंदिर में मत्था टेकते हुए कहीं पर भी जाए ऐसा रास्ता चुन लें जहाँ रास्ते में मंदिर पड़े, और अगर पड़ता है तो मत्था टेकें, 1-2 मिनट वहाँ पर भगवान से प्रार्थना करें, सर झुकाएं, हो सके तो मंदिर के अंदर भी चले जाएं तो बेहतर होगा। ये चीज़ें सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, पुरुषों के लिए भी हैं। लेकिन जब शुक्र की बात आती है तो शुक्र स्त्री है, तो यहाँ पर पुरुषों को थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होती है। कदम किसी के भी बहक सकते हैं, सावधान। उपाय मैंने आपको बता दिए, सावधानियां मैंने आपको बता दी, क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, क्या चीज़ नहीं करनी है वो मैंने आपको बता दी। ये सब कुछ अगर आप करेंगे तो सुख भी मिलेगा। आपको आपकी जन्म कुंडली में शुक्र की स्थिति या अन्य ग्रहों की स्थिति जाननी है तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करें और हम आपको आपकी कुंडली के बारे में बताएंगे। अभी होली स्पेशल में हमने आप लोगों के लिए कंसल्टेंसी का रेट जो है वो काफ़ी कम कर दिया है, 50% ऑफ पे चल रहा है, ताकि आप सभी लोग लाभ ले सकें, अपनी जन्म कुंडली दिखाकर जीवन में आगे बढ़ सकें। उम्मीद करता हूं आप मेरी बात को समझेंगे और उस पर अमल करेंगे। और अब बात करते हैं विशेष की। देखिए, जीवन में खुशियां पाने के लिए हम रत्न और आभूषण और पूजा पाठ का प्रयोग करते हैं, लेकिन एक ऐसा भी पत्थर है जो आपको अनेक प्रकार की मुसीबतों से बचा सकता है और खुशी दे सकता है। उस पत्थर का नाम है लाजवर्द पत्थर। जो भी लोग तंत्र मंत्र भूत प्रेत जादू टोने से परेशान हैं, तरक्की नहीं हो रही है जीवन में, कुछ भी उनको मिल नहीं रहा है, बस वो परेशानी झेल रहे हैं, नौकरी व्यापार में तरक्की नहीं है, नज़र लग जाती है, शत्रु हावी हो जाता है, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ कराया, किसी ने काम बांध दिया, शादी बांध दी, परिवार में कलेश है, लड़ाई हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, सब कुछ हो रहा है और आप बहुत परेशान हैं, तो ये अफगानिस्तान का ओरिजिनल लाजवट पत्थर पहनने से आपको राहत निश्चित तौर पर मिल सकती है। आप में से जो भी लोग परेशान हैं, एक बार इस पत्थर को पहनिए और आजमाइए। ये शनि के अशुभ प्रभावों को दूर करेगा। काल सर्प दोष, तंत्र मंत्र वाले जो दोष होते हैं कुंडली में, उन दोषों को, पितृदोष, शनि की 7.5 ढैया से भी आपको बचाएगा, निश्चित तौर पे बचाएगा और सब कुछ शुभ कर देगा। ये रत्न मैं आपको चांदी में मढ़ा हुआ दूंगा लॉकेट के रूप में, और इसके साथ में एक रत्न आपको फ्री मिलेगा। दोनों रत्नों का जो वजन होगा लगभग 8 कैरेट के आसपास या उससे ज़्यादा होगा। इन दोनों का आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा, यानी जो दोनों रत्न आपको दिए जा रहे हैं उनका सर्टिफिकेट भी साथ में मिलेगा, जो तय करेगा कि ये रत्न ओरिजिनल और शानदार हैं। आपकी नाम राशि के अनुसार इनकी पूजा और प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। आप में से जो भी महिला पुरुष बच्चे इस रत्न को लेना चाहते हैं, खासकर वो लोग जिनको बुद्धि कमजोर है, जो लोग पढ़ाई लिखाई में कमजोर हैं, जिनको डर लगता है, जिनको बुद्धि कमजोर होने की वजह से व्यापार में लोग मूर्ख बना जाते हैं, वो लोग तो जरूर पहने, वो किसी भी राशि के क्यों ना हो। तो आपको ये दोनों रत्न यानी एक के साथ एक फ्री मिलेंगे, एक चांदी में मढ़ा हुआ और एक स्टोन, मात्र 1900 रुपये में मैं आपको दे रहा हूं। तो इसके लिए आपको L9 लिख कर भेजना है, L9 इसे स्क्रीन पर लिखा हुआ व्हाट्सएप कर दीजिए दिए गए नंबरों पर और आपकी बुकिंग हो जाएगी और ये आपके घर विधि विधान से कोरियर के द्वारा पहुंचा दिया जाएगा। नमस्कार।